नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सियासत के बारे में एक अच्छी कहावत कही गई है कि जब कोई सियासी पार्टियां पक्ष और विपक्ष में होती है तब ठीक उस नदी की तरह होती है जहां उफान होता है और साफ तौर पे दिखता है कि एक लहर दूसरी लहर को काटती है। लेकिन जब सियासी पार्टियां एक दूसरे के सहयोगी के तौर पर रहती हैं तो शांत पानी की तरह होती है जहां ऊपर से सब कुछ शांत दिखता है लेकिन अंदर ही अंदर एक लहर दूसरी लहर को काटती रहती है, यानी खुद को मजबूत करते रहते हैं और सामने वाले को कमजोर। ये अलग अलग सियासी पार्टियों की बात नहीं है, एक ही पार्टी के अंदर अलग अलग नेता होते हैं जो महत्वाकांक्षी होते हैं और यही हाल होता है, वो अंदर ही अंदर खुद को मजबूत और सामने वाले को कमजोर करते रहते हैं। और इस बार खबर है आरजेडी से। तेजस्वी यादव के अपने ही सहयोगी अब उनका रास्ता काट रहे हैं और उनको कमजोर करने की कवायद में लगे हैं। अब आपको बताते हैं कैसे। झारखंड में आरजेडी इस वक्त सरकार में है, वहां से आरजेडी 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और बाकायदा उनके एक विधायक जीते थे, सत्यानंद भोक्ता, जो इस वक्त झारखंड सरकार में मंत्री हैं। तेजस्वी यादव 18 से 19 सितंबर को झारखंड में रहने वाले हैं, रांची में तमाम नेताओं से बातचीत करेंगे और यह लक्ष्य रखा है कि 24 विधानसभा सीटों पर कैसे अपने जनाधार को बढ़ाया जाए। और इसी बीच एक बड़ी खबर आई कि हेमंत सोरेन ने एक विवादित बयान दिया और कहा कि भोजपुरी भाषा बोलने वाले महिलाओं की इज्जत लूटते हैं। पहले महिलाओं की इज्जत लूटी जाती है और फिर उन्हें भोजपुरी भाषा में गाली दी जाती है। यह भी कहा कि मगही और भोजपुरी भाषा बोलने वाले डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं और झारखंड की पहचान आदिवासी और क्षेत्रीय भाषाओं से है। हमने लड़ाई लड़ी है, यहां भोजपुरी और मगही भाषाओं का कोई औचित्य नहीं है और हम बिहारीकरण नहीं होने देंगे, यानी झारखंड का बिहारीकरण नहीं होने देंगे। आपको पता होगा कि हेमंत सोरेन का रिश्ता लालू यादव से भी काफी अच्छा रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी थी तब लालू यादव ने क्या कुछ लिखा था। उन्होंने साफ तौर पर लिखा था, प्रिय हेमंत, अनंत शुभकामनाएं, असीम आशीष, मनोकामना पूर्ण हुई, अहंकार और पाखंड की राजनीति का अंत हुआ। तो हेमंत सोरेन ने ट्वीट करते हुए लिखा था, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जी, आपके मार्गदर्शन का आभारी रहूंगा। अब आप समझ सकते हैं कि जब हेमंत सोरेन ने यह बयान दिया है और 18 से 19 सितंबर को तेजस्वी यादव झारखंड पहुंचने वाले हैं, इस मसले पर जब तेजस्वी यादव से सवाल पूछा गया तो वो कन्नी काटते नजर आए, लेकिन यह जरूर कहा कि भाषा जो है किसी से कम ज्यादा नहीं है, हर भाषा का सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन यह भी कहा कि हमने हेमंत सोरेन का बयान नहीं सुना है। तो साफ है कि बिहार में इस वक्त की जो सत्ता पक्ष पार्टियां हैं वो तेजस्वी यादव को घेरेंगी और फिर कहेंगी कि आप अपना स्टैंड क्लियर करिए, जो बयान हेमंत सोरेन ने दिया है, क्योंकि आप भी वहां सरकार में हिस्सा हैं, आपके एक विधायक वहां पर मंत्री हैं। तो तेजस्वी यादव जैसे ही झारखंड पहुंचने वाले थे, 2 दर्जन सीटों पर अपने जनाधार को कैसे मजबूत किया जाए इसको लेकर रणनीति बनाने वाले थे। लेकिन इसी बीच हेमंत सोरेन का एक ऐसा बयान आया जिसके बाद तेजस्वी यादव असहज हो गए और कहीं ना कहीं ये आने वाले जो चुनाव होगा झारखंड में, वहां पर भी ये सवाल प्रमुखता से उठेगा कि तेजस्वी यादव को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। बता दें कि बिहार के तमाम सियासी पार्टियों की नजर झारखंड में है। 2019 में विधानसभा चुनाव हुआ जहां पर बीजेपी को 25 सीटें आई, लेकिन जेएमएम को 30 सीटें, कांग्रेस को 16 और आरजेडी को 1 आई। जेडीयू भी 81 विधानसभा सीटों वाले राज्य में 40 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन 0 पर आउट हो गई। कल ही हमने आपको बताया कि 18-19 सितंबर को तेजस्वी यादव जाने वाले हैं और इसी बीच लल्लन सिंह ने खीरू महतो को झारखंड में जेडीयू का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। और लल्लन सिंह झारखंड में अब संगठन को लेकर काफी गंभीर हैं और बाकायदा इसको लेकर बैठक भी हुई थी। बता दें कि जेडीयू भी झारखंड में काफी अच्छा परफॉर्म करती रही थी। 2005 में आपको बता दें कि 18 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 6 सीटें जीत ली थी और वोट प्रतिशत 4% जो है जेडीयू को मिला था। जेडीयू भी 2009 में भाजपा के साथ गठबंधन कर 14 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जहां 2 सीटें जीती थी और बाकायदा मत प्रतिशत भी जो था वो 2.78 का था। तो कहीं ना कहीं झारखंड पर अब सबकी नजर है और साफ तौर पे है कि झारखंड में बिहारी जो लोग हैं वो काफी संख्या में, इसलिए बिहार की सियासी पार्टियों की नजर झारखंड पर है। लेकिन इस खबर का लबुलुआब यही था कि कैसे तेजस्वी यादव के सहयोगी ने ही तेजस्वी यादव को असहज कर दिया है और तेजस्वी यादव चाह रहे थे कि वो झारखंड में जाकर अपना जनाधार बढ़ाएंगे। और आपको याद होगा कि 2019 के विधानसभा चुनाव के वक्त तेजस्वी यादव हेमंत सोरेन से खफा भी हो गए थे, क्योंकि मात्र 7 सीटें आरजेडी को दी गई थी और तेजस्वी यादव ने इसको लेकर नाराजगी भी व्यक्त की थी, लेकिन लालू यादव ने मसले को संभाल लिया था। तो स्वाभाविक तौर पर हेमंत सोरेन ने ही तेजस्वी यादव को असहज कर दिया है। तो राजनीति में चलता रहता है कि जब सहयोगी होती है तो उनकी लड़ाई ठीक शांत पानी की तरह होती है, जहां अंदर ही अंदर एक लहर दूसरी लहर को काटती रहती है। खैर, आप जुड़े रहे जनता जंक्शन के साथ, हम आपको बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे।